चॅट में एक मुझे मेसेज आया हुआ आहे की सर मी 4 महिने झाले पर्ल फार्मिंग सुरू केली आहे. मी बनवतोय फायटोप्लॅन्टॉन तयार होत नाहीत. प्लीज तुम्ही मला गाइड करू शकता का? खूप अर्जंट है सर, प्लीज रिप्लाई. भारत भर में बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स है, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सारे लोग पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, बट कहाँ ना कहाँ पे भारत भर में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो पर्ल फार्मिंग में सक्सेसफुली मोती नहीं बना पा रहे. उसके पीछे एक रीजन ये सबसे बड़ा है, फीड का ही प्रॉब्लम उनको नहीं आ रहा है. फीड के साथ साथ उनके सेटअप में रेड वॉर्म हो रही है. किसी भी तरीके का हम लोग मोनोपोली नहीं करते. हमारा R&D पैच, हमारे स्ट्रगल टाइम जहाँ पे हमने पर्ल फार्मिंग की शुरुआत की थी, तभी पूरे भारत भर में हमने यही बात देखी. रिसेंटली हमने एक कैंपिंग की थी जिससे सेल्स आ चुका था ग्रुप पर्ल फार्मिंग का और उनको ये प्रॉफिटेबिलिटी मिला हुआ है. और उसी लिए हम लोग हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो रोड मैप देते, देयर इज अ 12 स्टेप ऑफ रोड मैप. प्रणय जरा आना इधर. आप सभी को तो जानते हो, हम लोग कल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं. अभी प्रणय का बर्थडे था. विश यू हैप्पी बर्थडे प्रणय. अभी हम लोग फार्म पे है. टेम्परेचर कितना है, बहुत डाउन है और ठंडी बहुत ज़्यादा है. मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा. एक बार आना यहाँ पे. ये मेरा यहाँ पे चार्ट है. इस चार्ट में एक मुझे मैसेज आया हुआ है की सर मी 4 महिने झाले पर्ल फार्मिंग सुरू केली आहे. मी बनवतोय फायटोप्लॅन्टॉन तयार होत नाहीत. प्लीज तुम्ही मला गाइड करू शकता का? खूप अर्जंट है सर, प्लीज रिप्लाई. प्लीज कॉल मी. फोन स्विच ऑफ येतोय. अभी फार्म पे हूँ मैं, सो इस वजह से नेटवर्क नहीं है. ऊपर का नंबर मैं हाइड करूँगा. तो ये प्रॉब्लम है भारत भर में. हमारे क्लैरिफिकेशन वेबिनार में, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहाँ पे हम लोग एक रोड मैप देते हैं, उस रोड मैप पे सबसे पहले हम पर्ल फार्मिंग के जर्नी को शुरुआत करने के लिए जो एक्शन प्लान देते हैं, उसमें ये बात बताते हैं कि आप शुरुआत आपको फीड से करनी है. भारत भर में बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स है, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सारे लोग पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, बट कहाँ ना कहाँ पे भारत भर में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो पर्ल फार्मिंग में सक्सेसफुली मोती नहीं बना पा रहे. उसके पीछे एक रीजन ये सबसे बड़ा है कि वो फीड नहीं बनाते. हमारे क्लैरिफिकेशन वेबिनार में, हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हमारे 2 डेज के हम बोल सकते हैं वर्कशॉप में ट्रेनिंग मॉडल हमारा होता है 1 डे थेरेटिकल, 2nd डे प्रैक्टिकल और 2 साल का OJT. इसमें ये सबसे अहम रोल होता है. पता नहीं इनसे मेरी बात हुई नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि कहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग लिया बट वो फीड नहीं बना पा रहे. मेरा हमेशा ये कहना होता है कि भारत में पर्ल फार्मिंग को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है तो हमें उसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लिविंग थिंग को समझना पड़ेगा. हम जिंदा चीज़ों को पाल रहे. मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मेरे वेबिनार में एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मोती बनाना है तो आपको उसको उस लेवल का खाना देना पड़ेगा. समझते थोड़ा सा. और भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ. रिसेंटली हमने टैंक नंबर 1 का हार्वेस्टिंग किया है और ये सारे लोग जो है जिनको मैंने अचीव करके रखा हुआ है, दीज आर दी आर ग्रुप पर्ल फार्मिंग मेंबर्स जिनका हार्वेस्टिंग हो चुका है. तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एक बेसिक फॉर्मेट में आपको बताना चाहूँगा. यहाँ पे हम पकड़ते हैं प्रतीक सर को लेते हैं. प्रतीक सर कहाँ पे गए? चलो किसी भी क्लाइंट को लेते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने उनको एक मैसेज डाला हुआ है कि डियर टैंक नंबर 1 मेंबर्स, आई वुड लाइक टू अपडेट यू, है ना, एज अ प्रॉमिस ऑफ सेल्स अपॉर्चुनिटी. बहुत सारे लोग हमें ये भी पूछते हैं कि सेल्स अपॉर्चुनिटी क्या है, सेल्स होगा कि नहीं होगा. रिसेंटली हमने एक कैंपिंग की थी जिससे सेल्स आ चुका था ग्रुप पर्ल फार्मिंग का और उनको ये प्रॉफिटेबिलिटी मिला हुआ है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप पर्ल फार्मिंग प्रॉफिट. और उसी के साथ साथ आप नीचे भी देख सकते हो यहाँ पे एक नया सेल्स आ चुका है. उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एक बायर है जिनको 1 kg का पर्ल रिक्वायर्ड है और 50 kg. ये आयुर्वेदिक बेसिस बायर है. यहाँ पे राजा सर को आप सभी लोग जानते हो. राजा सर को भी भेजा था कि ये टैंक नंबर 1 के जो बायर्स है, उन मेंबर्स है, उनके लिए एक बायर आए थे. तो राजा सर ने क्लियरली यहाँ पे मिला है, हाई स्वप्निल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डू बल्क बाइंग.
a pearls for Ayurveda use with discount rate. Thanks. Have a nice day. तो ये मैंने नोटेड सर का मैसेज डाला है. तो इस तरीके से सेल्स होता है. राजा सर के बारे में भी अगर मैं दिखाना चाहूंगा तो यू कैन सी हियर राजा सर ने भी यहाँ पे रिसीविंग का मैसेज दिया है और उनको भी 14,142 का, ये में भी ये 2 या 3 दिन 15/12/2025 3 दिन पहले का सेल है. तो इस हिसाब से ये सेल्स अभी अपडेट हो रहा है, अप हो रहा है. बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हम पर्ल फार्मिंग करेंगे, मार्केट में माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा. 1 किलो मोती आयुर्वेदिक बेस, इट मीन्स वो पाउडर के लिए जाएंगे. उसकी शाइन, उसका कलर, उसका शेप, साइज ये मैटर नहीं करेगा बिकॉज उसका पाउडर बनेगा. तो ऑब्वियसली कस्टमर क्या करेगा, जो बायर है वो क्या करेगा, डिस्काउंट मांगेगा. और जब डिस्काउंट मांगेगा तो डिस्काउंट जब हम लोग मांगते हैं तो उसी बेसिस पे हम लोग हमारा PNL को कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं, ROI को कैलकुलेट करते हैं. तो जितने भी हमारे ग्रुप पर्ल फार्मिंग के मेंबर्स हैं या जितने भी लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ, आपको इंक्वायरी हजारों आएगी, ढेरों आएगी, बट सेल उसी को बोलते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा जब आता है. और सेल्स आने के लिए आपको कस्टमर को, क्लाइंट को उस तरीके का कोट करना होता है. कब डिस्काउंट देना है, 1 किलो मोती, इट मीन्स व्हाट, 1 किलो मोती में कितने कैरेट है, कितना डिस्काउंट लगाया गया, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगा हुआ है, कितना ROI है, ये सारी कैलकुलेशन है. ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन ये था कि इस वीडियो में मैंने एक चीज बताई कि लोग भारत भर में पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन फीड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पर्ल फार्मिंग के अंदर, फाइटोप्लैंटन जो हम लोग बोलते हैं, स्पिरुलिना हो गई, मिक्स अलगी हो गई, क्लोरिला हो गई, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट अलगीज होती है जो शीप खाती है और उससे अच्छा तरीके का मोती बनाते हैं, उसमें फेल हो रहे हैं. और एक चीज जिसमें बहुत सारे न्यू कमर या जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि मोती बिकेगा क्या. तो उसके 2 एग्जांपल बताए, एक सेल्स मैंने दिखाया और एक बल्क बाइंग की रिक्वायरमेंट में दिखाई. सॉरी, क्रिकेट खेल रहे थे हम लोग. खेल भी होना चाहिए. खेल करते करते काम ने हमें रोक दिया. जरा नज़दीकाना मैं आपको दिखाना चाहूँगा. कल रात को मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि एक पर्सन है, इनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको रेड वॉर्म भी हो रही है. जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पाओगे, सर मैं 4 महीने झाले पर्ल फार्मिंग करतो हूँ. जैसे कल के ब्लॉग में बताया था, फाइटोप्लैंटन बन नहीं रहा, गाइडेंस चाहिए. तो आज मेरा और उनका यहाँ पे 5 मिनट का बात हुआ, 50 सेकेंड, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, इस तरीके से कम्युनिकेशन हमारा चलता रहा. और फिर उन्होंने उस कम्युनिकेशन में एक बात बताई कि सिर्फ फीड का ही प्रॉब्लम उनको नहीं आ रहा है, फीड के साथ साथ उनके सेटअप में रेड वॉर्म हो रही है. हम फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं. भारत भर में जितने भी लोग पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, जिनको 4 महीने के ऊपर हो चुका है, यानी कि फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर दिया है. मेरे ऑफलाइन वर्कशॉप में, वेबिनार में एक बात मैं बताता हूँ कि पर्ल फार्मिंग के लिए कितना टाइम चाहिए. तो लोग जो बताते हैं कि कितना टाइम चाहिए, तो मैं बताता हूँ कि स्टार्टिंग के 20 डेज, फिर उसके बाद 90 डेज. तो जिन पर्ल फार्मर ने 90 डेज कंप्लीट किया है, उन्हें एक मेजर प्रॉब्लम आती है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ. कल के ब्लॉग में जो पर्सन थे उन्हें भी यही प्रॉब्लम हुई थी, रेड वॉर्म बनती है. और इन्होंने मेरे से ट्रेनिंग लिया नहीं है. भारत भर में बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बट इन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं. गलत खाना खिलाने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि रेड वॉर्म बनती है, शीप खाना खा नहीं पाती है, मोर्टालिटी होती है जो कंट्रोल नहीं होती है. पाउडर फॉर्म में लोग शीप को खाना खिला रहे हैं. एक बेसिक फॉर्मेट है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राइस ब्रान पानी में डालो, या जो गाय भैंस खाना खाती है वो पानी में डालो, वो शीप खाना खाती है. तो बिल्कुल भी नहीं है. शीप जब नेचुरल सोर्सेज में सर्वाइव करती है, तभी उनको कौन राइस का भूसा खिलाने जाता है या सरसों की खली कौन खिलाने जाता है. तो ये दीज आर दी स्टार्टर मीडिया. एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा. जितने भी लोग गाँव विलेज से ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर जिनका भी विलेज रहेगा जो सिटी में रह के ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक बेसिक एग्जाम्पल है कि बहुत बार हमने देखा है कि हमारी नदियों, गाँव की नदियाँ जो ग्रीन होती है, तालाब हमारे ग्रीन होते हैं. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ के लोकल लोग जो है गाय भैंस को वहाँ पे नहलाने जाते हैं. जब नहलाने जाते हैं तब उसके बॉडी पे, जब वो गाय के गोटे में जहाँ पे गाय को बांधा जाता है, वहाँ पे जब सर्वाइव करती है, तभी वो उसके आंख पे भी उसका गोबर लगता है. तो गोबर वो लोग धोते हैं और वो गोबर पानी के साथ मिलता है, सनलाइट उसको मिलती है, जो अलगी बनी रहती है उससे उसको क्या मिलता है, बूस्टर मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, और वो अलगी वहाँ पे ग्रो होती है. तो ये बेसिक एग्जांपल आप सभी लोगों ने देखा रहेगा, और ये देखा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे नीचे बताना कि इस तरीके का फॉर्मुलेशन होता है या आपने नेचुरली देखा है. जब सीप नेचुरली सर्वाइव करती है तो यही अलगी वो खाती है. हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम में हम यही बताते हैं कि मिक्स अलगी किस तरीके से बनाई जाती है, जहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ मिक्स अलगी होती है.
खाना सबसे इंपॉर्टेंट है, फीड सबसे मैटर करता है, और किसी भी तरीके का हम लोग मोनोपोली नहीं करते। हमारा R&D पैच, हमारे स्ट्रगल टाइम जहाँ पे हमने पर्ल फार्मिंग की शुरुआत की थी, तभी पूरे भारत भर में हमने यही बात देखी कि बहुत सारे लोग पर्ल फार्मिंग में फीड के लिए मोनोपोली कर रहे हैं। ड्राई फॉर्म में स्पिरुलिना पाउडर शिप को खिलाई जाती है। आप सभी को मेरा एक क्वेश्चन है, हम खाना में एक बेसिक कंटेंट खाते हो जो होता है राइस, तो राइस हम पका के खाते हैं, ना कि कच्चा खाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, पानी में मिक्स किया तो वो कच्चा हो गया, बिल्कुल भी नहीं। पेड़ का पत्ता टूट गया, पेड़ सूख गया, तो फिर से वो पानी में डालने से गीला हो सकता है क्या? नहीं। तो इस वजह से हमें पर्ल फार्मिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको फीड जो है वो नेचुरल देना पड़ेगा, लिक्विड फॉर्म में देना होगा। और उसी लिए हम लोग हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो रोड मैप देते हैं, देयर इज अ 12 स्टेप ऑफ रोड मैप, जहां पे आपको शुरुआत कहां से करनी है। उसमें सबसे पहला स्टेप जो हम बताते हैं वो होता है फीड मेकिंग प्रोसेस, जिसमें मिक्स एल्गी, क्लोरिला और 4 टाइप्स ऑफ मिक्स एल्गी और स्पिरुलिना ये बनाना सिखाते हैं। सो बेसिक है, जैसे सर ने बताया, हमारे से तो ट्रेनिंग नहीं लिया था, फिर भी हम चाहते हैं कि भारतवर्ष से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, उनके तरफ ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, ताकि आने वाले टाइम पे भारत पर्ल फार्मिंग में अच्छे लेवल पे ग्रोथ जा सके। मैंने उनको करेक्टिव एक्शन भेजा हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें भेजी है। तो आप देख सकते हो, उन्होंने, सर ने जो मुझे भेजा था वो ये रेड वॉर्म था, सेम इसका नाम भी आता है। और इस रेड वॉर्म का मैंने उनको करेक्टिव एक्शन भेजा है, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। और उसकी मेडिसिन भी मैंने आप लोगों उनको लिख के भेजी है कि कब कब कैसे कैसे देनी है, उसका प्राइस भी मैंने लिख के भेजा हुआ है। सो दैट इज बेसिक फॉर्मेट कि इस तरीके से साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली पर्ल फार्मिंग कर सकते हैं। सॉरी मेरी टीम के लिए, मुझे ऐसा लगता है मैं 10-15 साल के बाद हमें टाइम मिला था मुझे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। खेल पूरा लाइफ से निकल चुका है, लेकिन हमारे बिजी लाइफ में मेरी पूरी टीम, जहाँ पे मेरे मार्केटिंग वाले लोग हैं, उमेश सर है, दत्ता सर है, सागर है, हम सब लोग यहाँ पे एज अ फैमिली की तरह रहते हैं। और जब भी कभी टाइम मिलता है तभी हम लोग गेम भी प्ले करते हैं। तो बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बार मेरे मार्केटिंग वाले कंप्लेंट करते हैं कि सर देखते तो वीडियो बहुत है बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साइड की जो बेल आइकन उसको दबाइए, ताकि इस तरीके की पर्ल फार्मिंग के रिलेटेड जो कुछ भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।